हिसार की आदमपुर सीट पर भाजपा का कमल खिल गया है। 54 साल के इतिहास में पहली बार भाजपा ने यह सीट जीती। पिछले 3 साल से लगातार 2 उपचुनाव में हार चुकी बीजेपी ने इस सिलसिले को ही तोड़ दिया। वहीं भजन लाल का परिवार अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहा। भाभी की जीत में जितना भजन लाल परिवार का राजनीतिक रसूख काम आया, उससे कहीं ज्यादा जातीय समीकरण और भाजपा की शानदार रणनीति काम आई। दरअसल कांग्रेस को गुटबाजी ले डूबी। दूसरे नंबर पर आई कांग्रेस को हरियाणा के सभी नेताओं का साथ नहीं मिला। सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने यहां प्रचार किया। दूसरे गुट की कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की प्रचार से दूरी रही, जिसकी वजह से कांग्रेस ये सीट हार गई। वहीं आम आदमी पार्टी और इनेलो की राजनीति को आदमपुर के लोगों ने नकार दिया। आपको बता दें कि चुनाव में एक समय ऐसा भी आया जब विश्नोई परिवार के हाथ से यह चुनाव निकलता जा रहा था। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश हावी होते जा रहे थे। यह देख भाजपा ने तुरंत आदमपुर में मंत्रियों सहित प्रभावशाली नेताओं को उतार दिया, जो जातीय समीकरण को साधने में कामयाब रहे। साथ ही जनता को 26 साल बाद सत्ता में साझेदारी करने का एक अंतिम अवसर बता दिया। भाभी की जीत पर अंतरिम मुहर हरियाणा के सीएम मोहन लाल की आदमपुर की रैली में लगा दी थी। जब सीएम ने पूर्व सीएम भजन लाल की शानदार में कसीदे पढ़े और आदमपुर की जनता को 2005 में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए जख्मों को याद दिला दी। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा भजन लाल को साइड करके सीएम बन गए थे। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव भले ही भजन लाल परिवार की विरासत से जुड़ा हो, लेकिन हरियाणा बीजेपी ने भी इसकी पूरी रणनीति बनाई। कैंडिडेट चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक स्ट्रेटजी बनाकर पूरा काम किया गया। आइए भाजपा की रणनीति को कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। कुलदीप बिश्नोई जीतने के बाद मिलते नहीं थे, इसके आदमपुर के लोगों से बड़ी नाराजगी थी। बीजेपी ने इससे तुरंत भाग गई, इसलिए कुलदीप की जगह भव्य बिश्नोई को टिकट दी। भाजपा ने आदमपुर की जनता को भी मैसेज दिया कि उसकी नाराजगी जायज है, इसलिए कुलदीप की इस बार टिकट नहीं दी। कुलदीप ने अपने इस्तीफे के दिन से ही 26 साल का वनवास खत्म करने का प्रचार शुरू कर दिया। वो बार बार पूरे चुनाव में इस बात को दोहराते रहे। लोग सत्ता पक्ष से जुड़ने के लिए आकर्षित होते गए। कुलदीप के पार्टी में आते ही 26 साल से विपक्ष में बैठे आदमपुर में विकास कार्य शुरू करा दिए। इसके लिए उपचुनाव का इंतजार नहीं किया गया, जिससे आदमपुर की जनता में भरोसा बढ़ गया। प्रचार के अंतिम दिन सीएम मोहन लाल प्रचार करने पहुंचे, सरकार से विकास का भरोसा दिलाया। दादी जसमा देवी से भाव के लिए वोटिंग अपील करा, इमोशन कार्ड भी खेल दिया। सबसे अहम यह रहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसी रैली में शामिल कर जसपा के वर्करों को भी साथ आने का साफ संकेत दे दिया। कुलदीप ने भी मतदाताओं की नाराजगी भांपकर रैली में मंच से अपने पूरे परिवार की ओर से इमोशनल की और कहा कि इस नाराजगी को वोट में ना बदले। आपको बता दें कि राजनीतिक माहिर मानते हैं कि चुनाव में जब मतदाता ज्यादा होता है, यानी मतदान जब ज्यादा होता है, तो उसे सत्ता पक्ष के खिलाफ बदलाव का माना जाता है। लेकिन आदमपुर से पहले अक्टूबर 2021 के ऐलान के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें 81% से ज़्यादा मतदान हुआ। यह सीट एलोना ने जीती। तब माना गया था कि सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी उन्हें मतदान के अंत तक खींच लाई। इसके उलट आदमपुर ने ऐलान के बाद उपचुनाव के बराबर तो दूर हुई। यह आंकड़ा पिछली बार यानी 2019 से 1% से भी ज़्यादा नहीं। आदमपुर में भव्य के मुकाबले कांग्रेस ने हिसार से 3 बार के सांसद जयप्रकाश को उतारा। हालांकि प्रचार में उन्हें सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे देवेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उद्भावना का ही सहारा मिला। कांग्रेस के दूसरे हैवीवेट दिग्गज कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी नजर नहीं आई। वहीं बाहर से भी कांग्रेस का कोई नेता यहां प्रचार करने नहीं पहुंचा, जो कि जेपी की हार की वजह बनी। जेपी का स्थानीय न होना ही इसकी हार की सबसे वजह है। यह कैथल जिले के कैलाश क्षेत्र से है। जेपी ने 2009 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद से वह कभी आदमपुर की जनता से लगाव नहीं रखा। 13 साल बाद वे सीधे टिकट लेकर चुनाव लड़ने आ गए। वहीं कुलराम ने कांग्रेस की टिकट न मिलने पर बगावत कर दी और इनेलो से चुनाव मैदान में आ गए। कांग्रेस को बाल संसद भारी मत मिलने की उम्मीद थी। कुलडाराम जाट बहुल गांव है, करीब 10,000 वोट है यहाँ की। अंतिम दिन कुलराम ने गांव की जनसभा करके अपने सिर से पगड़ी उतार कर लेक्चर स्टैंड पर रख दी और उसकी लाज रखने की अपील की। कुलडाराम की इस अपील पर बाल समद ने उन्हें अच्छे वोट मिले, जिससे जयप्रकाश को नुकसान हुआ। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को इस उपचुनाव से झटका लगा है।
ये आदमपुर में जीतकर विधानसभा जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पंजाब जैसा चमत्कार नहीं हुआ। आपके सत्येंद्र सिंह बुरी तरह हार गए। इसकी बड़ी वह उनके प्रचार से अरविंद केजरीवाल समेत दूसरी सीनियर लीडरशिप का दूर रहना है। यहाँ आपने कोई खास रणनीति भी नहीं बनाई। उनका फोकस गुजरात चुनाव पर ही सिर्फ टिका रह गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।